नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और साथ ही कोरोना के सबसे तेजी से फैलने वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में ही कोरोना वायरस के ही 3,17,532 नए केस सामने आ चुके हैं और 491 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं अब तक कोरोना के ही ओमिक्रॉन वेरिएंट के 9,287 मामले सामने आ चुके हैं। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी अब 16.41% है और आपको बता दें कि कोरोना को लेकर लगातार कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी बीच ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में ही अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 19,24,051 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो 4,87,653 हो गई है। और आपको बताने हुए कि इसको लेकर भी कल से ही 2,23,990 लोग ठीक हुए हैं और जिसके बाद अभी तक 3,58,07,029 लोग संक्रमित मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत ही अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 149 करोड़ के ही ज्यादा खुराक दी जा चुकी है और कल 73,38,592 डोज दी गई और जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 149 करोड़ 67,55,869 डोज दी जा चुकी है। आपको बता दें कि देश में ही अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही 9,287 लोग संक्रमित हो चुके हैं और ज्यादा मामले महाराष्ट्र राजधानी दिल्ली में सामने आए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने जानकारी सामने रखी है कि भारत में ही कल कोरोना वायरस के ही 19,35,180 सैंपल टेस्ट किए गए और जिसके बाद कल तक ही कुल 70,93,56,830 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव से ही स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम के ही राष्ट्रीय शुभारंभ समारोह में ही मुख्य भाषण देंगे और इस कार्यक्रम में ही ब्रह्मा कुमारियों द्वारा आजादी के ही अमृत महोत्सव को समर्पित साल भर चलने वाली पहलों का ही अनावरण किया जाएगा और इसमें 30 से अधिक अभियान, 15,000 से अधिक कार्यक्रम और आयोजन शामिल हैं। इस कार्यक्रम के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्मा कुमारियों की 7 पहलों को ही हरी झंडी दिखाएंगे और इन पहलों में ही मेरा भारत, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर किसान महिलाएं, भारत के ही ध्वज वाहन, शांति बस अभियान की शक्ति, अनदेखा भारत साइकिल रैली, यूनाइटेड इंडिया मोटर बाइक अभियान और स्वच्छ भारत अभियान के तहत ही हरित पहल शामिल है। आपको बता दें कि मेरा भारत स्वस्थ भारत पहल में ही मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में ही विविध आयोजन और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इनमें आतंरिक कल्याण और पोषण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में चिकित्सा शिविरों और कैंसर जांच, डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के लिए सम्मेलनों के आयोजन भी शामिल है। और आपको बता दें कि इसके तहत ही पहल में मासिक स्वच्छता अभियान और सामुदायिक सफाई कार्यक्रम और जागरूकता अभियान शामिल किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान ही ग्रेमी अवार्ड विजेता श्री रिकी केज द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित एक गीत भी जारी किया जाएगा। ब्रह्मा कुमारी एक विश्वव्यापी आत्माधिक आंदोलन है जो व्यक्तिगत बदलाव और विश्व नवीकरण के लिए समर्पित है। ब्रह्मा कुमारी की स्थापना साल 1937 में हुई थी और इसका 130 से अधिक देशों में विस्तार हो गया है। यह आयोजन ब्रह्मा कुमारी के ही संस्थापक पिताश्री प्रजापति ब्रह्मा के ही 93वीं अधिरोहण वर्षगांठ के ही स्वरूप में मनाया जा रहा है। एयर इंडिया समेत कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस कंपनियों ने ही 5G विवाद को लेकर ही अमेरिका जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है या उपयोग किए जा रहे विमान को बदल दिया गया है। आपको बता दें कि नई 5G मोबाइल फोन सेवा विमान उद्योगिकी को ही प्रभावित कर सकती है और इसी चिंता को लेकर ही एयरलाइंस ने उड़ानों को रद्द किया है। एयरलाइंस के इस फैसले के बाद ही नागर विमानन महानिदेशालय DGCA हालात पर ही काबू पाने की कोशिश कर रहा है और इस एयरलाइंस ने ही कहा है कि उन्हें चेतावनी दी गई थी कि दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाने वाला विमान बोइंग 777 विशेष रूप से ही नई तीव्र गति वाली एयरलाइंस सेवा से ही प्रभावित है और ये स्पष्ट नहीं है कि उड़ानों को रद्द किए जाने से कितना प्रभाव पड़ेगा। या कई एयरलाइन कंपनियों ने ही कहा है कि वे अपनी सेवा को बनाए रखने के लिए केवल कई विमानों का उपयोग करने की कोशिश करेंगे।
आपको बता दें कि एयर इंडिया के ही ट्वीट ने कहा है कि वो अमेरिका में ही 5G संचार सेवा शुरू होने के कारण भारत अमेरिका के बीच उड़ानें संचालित नहीं करेगी और एयर इंडिया की इन उड़ानों में ही दिल्ली न्यूयॉर्क और दिल्ली शिकागो दिल्ली और दिल्ली सेन और फ्रांसिस्को और सैन फ्रांसिस्को दिल्ली और दिल्ली नेवाक दिल्ली शामिल है। आपको बता दें कि डीजीसीए के प्रमुख अरुण कुमार ने बताया है कि भारतीय विमानन नियामक अमेरिका में ही 5G इंटरनेट की तैनाती के कारण ही पैदा हुई स्थिति से उभरने के लिए विमानन कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है और दूरसंचार कंपनियां एटी&टी को ही विर्मोजोन कम्युनिकेशंस के कहा गया है कि हवाई अड्डों के पास नई वायरलेस सेवा शुरू करने का काम टाला जाएगा और अमेरिका के ही संघीय विमानन प्रशासन FAF ने ही 5G सिग्नल के साथ ही कई विमानों को हवाई अड्डों पर उड़ान भरने की मंजूरी दे दी है, लेकिन बोइंग 777 सूची में नहीं है। अमेरिका में इस मुद्दे ने ही FAA को ही एयरलाइंस और संघीय संचार आयोग और दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ ही खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि FAA ने कहा है कि विमान के ही रेडियो एल्टीमीटर पर ही 5G के प्रभाव से इंजन और ब्रेकिंग प्रणाली रुक सकती है और जिससे विमान को रनवे पर रोकने में दिक्कत आ सकती है। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से शुरू होने जा रहे पहले चरण के मतदान से ही पहले सभी राजनीतिक दलों की तरफ से अपने उम्मीदवारों पर गहन मंथन का उनके नामों का ऐलान किया जा रहा है। इधर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव और आजम खान के बीच टिकट को लेकर मामला फंस गया है। खबर सामने आ रही है कि आजम खान और अखिलेश यादव में ठन गई है और इसके साथ ही आजम जेल में है और वे अपने कई करीबियों के लिए टिकट चाहते थे, लेकिन उन्होंने 12 अपने समर्थकों की लिस्ट दी थी और लेकिन अखिलेश यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए। अब आजम खान नाराज हो गए हैं और उन्हें लग रहा है कि उनकी बातें नहीं सुनी गई हैं। उनके साथ समाजवादी पार्टी के कई बड़े मुस्लिम चेहरे भी हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला और अखिलेश से नाराज हैं और कहा जा रहा है कि आजम अब इमरान मसूद कादिर राणा जैसे नेताओं के संपर्क में हैं। आजम चाहते हैं कि कांट से यूसुफ मलिक और मुरादाबाद देहात से ही सैयद आरिज मियां, बदायूं से ही आबिद रजा और सहारनपुर से सरफराज को ही टिकट मिले, पर अखिलेश इसके लिए तैयार नहीं है। यूपी चुनाव को लेकर हैदराबाद से ही सांसद ओवैसी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है और इस लिस्ट में ही 7 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। मुरादाबाद से ही कुंदरकी विधानसभा से ही हाफिज वारिस और प्रत्याशी बनाया गया है। तीसरी लिस्ट में ही 5 मुस्लिम और 2 हिंदू समुदाय के लोगों को टिकट मिला है और तीसरी लिस्ट में ही मेरठ के ही हस्तिनापुर में ही विनोद जाटव, मेरठ शहर से इमरान अंसारी को ही, अलीगढ़ से ही बरौली से शाकिर अली और बुलंदशहर से ही शिकराबाद सीट से ही दिलशाद अहमद, बाराबंकी से रामनगर सीट से ही विकास श्रीवास्तव, सहारनपुर से नकुर सीट से ही निजवान और मुरादाबाद के कुदरकी विधानसभा से हाफिज वारिस को ही प्रत्याशी बनाया गया है और दूसरी लिस्ट में ही गाजियाबाद के ही साहिबाबाद विधानसभा से ही पंडित मनमोहन झा और मुजफ्फरनगर सदर से ही इंतजार अंसारी, मुजफ्फरनगर के ही चारथवाल से ताहिर अंसारी और फरुखाबाद से भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से ही तालिब सिद्दीकी, झांसी सदर क्षेत्र से ही सादिक अली और अयोध्या के रुदौली क्षेत्र से ही शहर अफगान, बरेली के ही बिथरी, चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से ही तौफीक प्रधान और बलरामपुर से ही उतरोला क्षेत्र से डॉक्टर अब्दुल मनन को ही उम्मीदवार बनाया गया है। AIMIM के ही पहली लिस्ट में गाजियाबाद की लोनी सीट पर ही डॉक्टर महताब, हापुड़ की गढ़ मुतेश्वर सीट से ही फुरकान चौधरी और ढोलाना सीट पर हाजी आरिफ को ही उम्मीदवार बनाया गया है और जबकि मेरठ की सिवाल खास सीट से ही रफत खान और सरधना सीट से ही जिशान आलम, किठोरे सीट से तस्लीम अहमद को ही टिकट मिला है। वहीं सहारनपुर जिले की बेहट सीट से अमजल अली और सहारनपुर देहात सीट से ही मरगूब हसन, बरेली जिले से ही बरेली सीट पर शाहीन रजा खान को ही उम्मीदवार बनाया गया।
हाल ही में राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस शासित राज्यों पर कोरोना वैक्सीन के बर्बाद होने पर आरोप लगाया था, जिसके जवाब में ही झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। और दरअसल देश भर में ही कोरोना वैक्सीनेशन और वेस्ट होने वाले टीकों को लेकर ही सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। और हाल ही में कांग्रेस पर आरोप लगाया गया था कि उनके राज्य में ही टीकों की बर्बादी की जा रही है। और अब इस आरोप के जवाब में ही झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने ही कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 62 लाख टीके बर्बाद हुए और बर्बादी वाले राज्यों में ओडिशा, गुजरात, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों का नाम शामिल है जो बीजेपी शासित है। और इस बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बुधवार को ही जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में ही 76 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है। और कल के वैक्सीनेशन के बाद ही देश भर में अब तक कुल कोविड वैक्सीनेशन कवरेज कई करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। और वहीं दूसरी तरफ ही देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की बेकाबू रफ्तार हो रही है। साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। और बुधवार को ही जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार देश में ही पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,82,970 नए केस सामने आए हैं और 441 लोगों की मौत भी हो गई है। और अब तक कोरोना के ही ओमिक्रॉन वेरिएंट के 8,961 मामले सामने आए हैं। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 15.13% है। और बड़ी बात यह है कि देश में ही आज कल से ही 44,952 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और कल कोरोना के ही 2,38,018 मामले सामने आए थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में ही टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद उससे नंबर 1 का ताज छीन गया है। टीम इंडिया अब तीसरे स्थान पर खिसक गई है और भारतीय टीम को ही सीरीज में 1-2 से ही हार मिली है। और एशेज सीरीज में ही इंग्लैंड को ही 4 बराबर -0 से ही हराने का ऑस्ट्रेलियाई टीम को ही 119 रैंकिंग टॉप पर काबिज हो गई है। और टीम इंडिया ने ही सेंचुरियन के ही खेले गए पहले टेस्ट में ही जीत दर्ज की है। और इसके बाद ही आपको बता दें कि इसको लेकर भी टीम इंडिया का दक्षिण अफ्रीका में ही टेस्ट सीरीज जीतते हुए सपना भी टूट गया है। दक्षिण अफ्रीका में ही मिली सीरीज हार के बाद से ही विराट कोहली ने टेस्ट टीम की भी कप्तानी से ही इस्तीफा दे दिया और टी20 की कप्तानी वो पहले ही छोड़ चुके थे और वहीं वनडे की कप्तानी से उन्हें हटाया गया था। और आपको बता दें कि डीन एल्गर की कप्तानी वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम को भी एक स्थान का फायदा हुआ है, वो 5वें पायदान पर पहुंच गई है। न्यूजीलैंड 177 रैंकिंग दूसरे और स्थान पर है और कीवी टीम ने ही बांग्लादेश के ही खिलाफ टेस्ट सीरीज को ही 1-1 से ही ड्रॉ करवाया था। और पाकिस्तान एक पायदान के ही नुकसान के साथ छठे स्थान पर खिसक गई है। वहीं श्रीलंका 7वें, वेस्ट इंडीज और 8वें, बांग्लादेश 9वें और जिम्बाब्वे 10वें स्थान पर है। भारतीय क्रिकेट टीम अब फरवरी-मार्च में ही टेस्ट सीरीज खेलेगी और वहीं श्रीलंकाई टीम की मेजबानी करेगी। ये सीरीज 2 टेस्ट मोर्चे की होगी और पिछले साल दिसंबर में ही हुए मुंबई टेस्ट में जीत के बाद ही टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट की नंबर 1 टीम बन गई थी और उसने न्यूजीलैंड में ही टॉप पोजीशन छीनी थी। और कीवी टीम जून ही 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी खिताब जीतकर टॉप पर पहुंची थी। प्यार में आदमी को बहुत कुछ करना पड़ता है। गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए लड़के कई बार कुछ अजीबोगरीब काम करने के लिए भी पीछे नहीं हटते हैं। इस दौरान कुछ ऐसा भी हो जाता है कि जिसकी कल्पना वो खुद भी नहीं करते। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए कुछ खास करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसके साथ ऐसा हो जाता है कि उसकी कोशिश बकवास हो जाती है। इसे देखकर लोग वहां खूब हंसकर ठहाके लगाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो आपको देखने को जरूर मिलेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से वीडियो में कुछ अजीबोगरीब कारनामा होता है। कुछ कपल बैठे हुए हैं और उनमें से एक कपल खड़ा है और इस बीच ही लड़की अपने साथ खड़े लड़के से कुछ कहती है और उसके बाद सुनकर लड़का तुरंत उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद वो लड़का आगे बने नाले के दोनों सिरों के बीच ही लेटकर पुल बन जाता है और लड़की उसके ऊपर से चलते हुए दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती है। और दरअसल आपको बता दें कि जब लड़की उस लड़के के पीठ पर ही चढ़कर नाले की दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती है
तभी लड़के का हाथ अनियंत्रित हो जाता है और वो मुंह के बल ही नाले में गिर जाता है। इसकी वजह से ही उसकी पीठ पर चल रही लड़की भी नीचे गिर जाती है। इस सीन को देखकर ही सोशल मीडिया यूजर्स भी हंस रहे हैं और खूब मजाक भी उड़ा रहे हैं। इस वीडियो का अब तक करीब 3,70,000 बार देखा जा चुका है और वीडियो को जमकर शेयर भी किया जा रहा है। यूजर्स इस बार जमकर कमेंट भी कर रहे हैं इस वीडियो पर।